आज जो है हम लोग एक नया बिल लेकर आए हैं। नई टॉपिक है जिसका नाम है बिहार पुलिस बिल 2021। ये बिहार पुलिस बिल 2021 क्या है, क्यों इसका पुरजोर विरोध हो रहा है, क्यों इतना हंगामा खड़ा है बिहार में, आइए सब चीज़ों की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बिहार पुलिस बिल है क्या। तो इसका पूरा नाम आप लोग याद रख लीजिए, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। बिहार स्टेट का नाम है, स्पेशल मतलब विशेष कुछ अधिकार दिया गया है। क्या विशेष अधिकार दिया है? आर्म्ड का और पुलिस का। पुलिस और आर्म दोनों का काम करेगी ये। और जो है ये बिल है 2021। आप लोगों को पता है कि आर्म्ड पुलिस फोर्स सेंट्रल में भी होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी है, जिसको शॉर्ट में CAPF बोलते हैं। CAPF ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसके अंतर्गत ITBP, CRPF, CISF, SSB, BSF और उसके बाद असम राइफल भी आता है इसमें। अब जो है असम राइफल और NSG को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सब CAPF के अंतर्गत आता है। इसी तरह ये भी एक लाना चाहती है बिल। तो ये जो है 24 मार्च को प्रस्तावित किया गया था और 26 मार्च को सब लोग बिहार बंद का ऐलान किया था। अब देखते हैं ये 26 मार्च को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो चुका है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है। भारत के 6 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, UP उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर से एक बार देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये 6 स्टेट्स में ही जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें भी होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 हाउस हो गया, इसलिए 2 हाउस को बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसदनीय। ठीक है, इतना हो गया। हमारे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, वो बोले हैं कि ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल हनन है और यहाँ पे लोगों को पीटा गया है। किसके द्वारा? CISF के द्वारा। CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो CISF का काम है जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो सारा का प्रोटेक्शन CISF करेगी। जैसे पार्लियामेंट हो गया, हमारे गवर्नमेंट का जितना भी बना हुआ एसेट्स है वो सब का प्रोटेक्शन ये करेगी। और इसलिए बिहार असेंबली का भी प्रोटेक्शन यही कर रही है। इसको जो है बुलाया गया तुरंत और जो है यहाँ पे जितना भी हंगामा कर रहे थे उसको घसीट के निकाला गया, ऐसा कहा जाता है। अब क्या सच्चाई है वो पता नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो है पार्लियामेंट के अंदर या फिर असेंबली के, कोई भी असेंबली, स्टेट असेंबली के अंदर किसी भी पुलिस फोर्स को, पत्रकार को अलाउ नहीं रहता है। सिर्फ सरकारी पत्रकार ही अंदर जा सकते हैं ये। क्योंकि अब देखिए क्या इसमें बात कही जा रही है। अपोजिशन इसको बॉयकॉट किया, ये बोला जा रहा है, फिर भी प्रोसीडिंग्स चलता रहा। प्रोसीडिंग का बॉयकॉट किया गया, फिर भी प्रोसीडिंग चलता रहा। और यहाँ ये बॉयकॉट करने वाले कौन थे? तो महागठबंधन थे। महागठबंधन में आपको पता होगा, महागठबंधन क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां, 1 या 2 या 2 से अधिक पार्टियां जब एक बार मिल जाती है तो उसको गठबंधन कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां मिली है, इसीलिए महागठबंधन इसका नाम रख दिया गया है। महागठबंधन में कौन कौन है? पहला तो RJD, दूसरा INS,
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तीसरा है लेफ्ट विंग। लेफ्ट पार्टीज है, लेफ्ट पार्टीज में तीन है, लेफ्ट पार्टीज में तीन है, CPI, CPIM, CPIM, M का मतलब है यहाँ पर मार्क्सिस्ट, और CPI का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसमें मार्क्सिस्ट का कम्युनिस्ट पार्टी जिसका होगा उसको CPIM कहेंगे, और CPIML जब रहेगा तो उसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट दोनों है इसमें, ठीक है। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, मार्क्स कौन थे, लेनिन कौन थे, इस बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को जानने की इच्छा हो तो बताइएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है। मार्क्सिस्ट क्या होता है, लेनिनिस्ट क्या होता है, अगर कोई लेनिनवादी का है, अगर लेनिनिस्ट उसमें है तो उस किस प्रवृत्ति का लोग होगा, क्या सोच रखता है वो, और मार्क्स जब होगा मार्क्सिस्ट तो वो क्या सोच रखता है, सबको कैटेगराइज किया गया है, इसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये तीन प्रोविजंस है जिसके कारण पुरजोर विरोध किया जा रहा है। क्या तीन कारण है? सबसे पहला, इस बिल में जो है तीन बातें ऐसी लिखी गई है जिसका पूरा विरोध किया जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो है बात कही जा रही है कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, किसी का भी सर्च लिया जा सकता है बिना वारंट के, और कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस नहीं करेगी। ये मुख्य बात है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोर्ट के संज्ञान में ये सब बात नहीं जाएगी। ये तीन प्रोविजन के कारण बहुत जोर विरोध चल रहा है। अब ये तीन प्रोविजन जो है ये इस बिल में लिखा गया है सेक्शन 15 के अंतर्गत। सेक्शन 15 जो है काफ़ी विरोधाभास है, और इसी के अंतर्गत ये जो है लिखा गया है कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं करेगी। और कोर्ट में जो है, तो यहाँ हम बता रहे थे कोर्ट जो है ना, कोर्ट को कॉग्निजेंस से बाहर रखा गया है, इसको हस्तक्षेप के बाहर रखा गया है, और तब तक जब तक गवर्नमेंट जो है सैंक्शन नहीं करती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो भी पॉलिटी जानते हैं थोड़ा बहुत, उनको पता होगा कि हमारा एक आर्टिकल है जो 50 आर्टिकल, ये DPSP के तहत आता है। DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इनफोर्सिबल है, ये जो है नॉन फोर्सिबल है, सॉरी, ये नॉन फोर्सिबल है, और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव जो है, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, और जुडिशियरी जो है, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, ये दोनों के बीच जो है ये इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव जो है ये एक जुडिशियरी के काम में हस्तक्षेप कर रही है, तो ये इसका भी खिलाफ जाता है। अब ये तीन जो है, हमने तीन प्रोविज़न बताया जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। अब देखते हैं कि ये तीनों प्रोविज़न के बारे में गवर्नमेंट का क्या स्टैंड, गवर्नमेंट का स्टैंड है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को और बूस्टअप मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा तगड़ी बनाई जाएगी, और जो है ये लिमिटेड स्कोप होगा। ये मुख्य बात है, इसका जो है लिमिटेड स्कोप कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि ये कुछ ही क्षेत्र में, जो कि स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट जिसको स्पेसिफाई करेगी उसके उसी क्षेत्र में सिर्फ इसको लगाया जाएगा, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है इस बिल में। और जो है डेवलपमेंट ऑफ बिहार मिलिट्री को डेवलप किया जाएगा। ये थोड़ा सा बता देते हैं, बिहार मिलिट्री क्या है, आप लोग सभी अगर नहीं जानते होंगे तो बिहार मिलिट्री जो है ये हमारे बिहार में भी मिलिट्री है, और ये मिलिट्री जो है कुछ कुछ क्षेत्र में इसको डिप्लॉयमेंट किया गया है। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट है, उसके बाद जो है महाबोधि गया जो है, यहाँ ये सब जगह पर बिहार मिलिट्री ही इनफोर्सिबल है, ठीक है। और जो है और भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि ऑन गोइंग है, वहाँ चल रहा है, उसमें भी इसको लगाया गया है।
तो ये डेवलपमेंट, इसका भी डेवलपमेंट करेगा। तो इस अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी पर जो है ये बिहार मिलिट्री जो है ना, इस बिहार मिलिट्री का ही नाम चेंज करके बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है, यही बिल लाया गया है। इसी को चेंज करके बोला गया है कि ये तो था ही, लेकिन इसको और भी ज़्यादा टीथ दे दिए। टीथ देने का क्या मतलब है कि इसको और भी ज़्यादा नुकीला बना दिया है, और भी ज़्यादा इसको एम्पावर कर दिया है, इसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया है इस मिलिट्री, बिहार मिलिट्री को। इसी का नाम बदल दिया गया है और एक नया बिल लाया है इसमें, तो उसको कहते हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। और जो कि पुलिस को जो भी ऑफिसर होंगे उसको बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर बोलेंगे उसको, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। ये मल्टी डोमेन एक्सपर्टीज होगा, मीन्स हर चीज में ये निपुण होगा, लड़ाई करने में, उछल कूद करने में, तो सब में ये निपुण होगा। फिर कैटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को कैटर किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार कहीं भी जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जहां नीड होगी इसकी वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, ये सीआईएसएफ के बराबर इसको पावर दिया गया है। सीआईएसएफ को क्या पावर है आप लोग सभी जानते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट है एक 1968। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 के तहत सीआईएसएफ को भी दिया गया है कि जो कोई भी अगर आपको ऑन सस्पिशन किसी पर भी सस्पेक्ट हो, कोई भी संदेह युक्त व्यक्ति हो, उसको आप बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि जब इसको दिया गया है तो हम लोग भी इसी के तहत लाएंगे। तो यहाँ तो डेमोक्रेसी का हनन नहीं है। दूसरी बात है कि इसको जो है जरूरी क्यों है, ये बिल लाना क्यों जरूरत है, तो ज़रूरत इसलिए है कि पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस किया जाए। पब्लिक ऑर्डर काफ़ी वहाँ बिगड़ा हुआ है बिहार में, आप सभी जानते हैं। वहाँ कभी कभी जो है लॉ को नहीं मानता है, लोग अपना दादागिरी दिखाने लगते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। फिर कॉम्बैटिंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब है कि कोई भी अधिकता, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर कोई भी अगर चरमपंथी लोग हैं तो उसको भी कॉम्बैट किया जाए, उससे भी जीता जा सके। और इंश्योर ऑफ बेटर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट, तो इंश्योर ऑफ बेटर प्रोटेक्शन मिले, सबको बेटर प्रोटेक्शन मिले, क्राइम कम किया जाए, ठीक है। और जो है सिक्योरिटी स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट, मान लीजिए कभी जो है ज़रूरत पड़ गया कहीं जाने के लिए, कहीं बवाल मच गया, कहीं हंगामा हो गया, पुरजोर विरोध चल रहा है, पूरा लाठी चार्ज हो गया है, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ जो भी दंगा भड़का रहा है, बहुत लोग होते हैं कि दंगा भड़काने लगते हैं, तो दंगा भड़का रहा है तो वहाँ पर तुरंत स्पेसिफाइड किया जाएगा किसी भी सर्टेन रीजन पर। ये नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, तभी इसको जो है यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। ये बिल का मुख्य बात है। अब जो है और कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारा कुछ दशकों से जो है, पिछले कुछ दशकों से, डिकेड से जो है हमारा डिपेंडेंसी बढ़ गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर डिपेंडेंसी इसका बढ़ गया है, जिसके कारण इसका खर्चा भी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस इसको झेलना पड़ता है। और ये जो है इसलिए इस बिल को ला रहे हैं कि एक्सपेंस को घटाया जाए, खर्चे को कम किया जाए, सेंट्रल की डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और जो है दूसरी बात, ये हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए भी बोले हैं कि लोकल्स को जो है पूरा जॉब मिलेगा, जॉब क्रिएट होगा लोकल्स के लिए, ठीक है। तो ये जॉब क्रिएट होगा, डिपेंडेंसी घटेगी सेंटर से, एक्सपेंसेस घटेगा, और यहाँ ये तीनों बातें कही गई है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, एक्सट्रीमिज्म को घटाया जाएगा, और कहीं भी बेटर प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे सुरक्षा के लिए उसको जो है और भी तैनात किया जाएगा। और जहां ज़रूरत पड़े इंस्टेंट, वहां पर भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं कि आप जाइए वहां पर मामला को सुलझाइए। तो ये पूरा इसका जो है बिल के बारे में गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो आइए अब जानते हैं
आरजेडी आरजेडी एमएलए है एक रामगढ़ के सुधाकर सिंह, इन्होंने भी पुरजोर विरोध किया है। इन्होंने बोला है कि सेक्शन 15 जो है, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, सेक्शन 15 को हटाया जाए। महोरा के एक जितेंद्र कुमार सिंह है आरजेडी एमएलए, उन्होंने कहा कि आपको जो है सबसे पहले बिल लाने से पहले आपको जो है ये स्पेसिफाई करना चाहिए सब कि कौन सा किस एरिया में जो है ये डिप्लॉय होगा। ये सब कुछ नहीं बताया गया है, किस बेसिस पर होगा, किस एरिया में होगा। तो ये इनका कंसर्न है, किस बेसिस पर होगा और किस एरिया में होगा। ठीक है, किस एरिया में किस बेसिस पर होगा ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ये बताना चाहिए। और यहाँ पर प्रोसीडिंग के लिए लोगों को नहीं बोला गया है, लेजिस्लेटर्स को प्रोसीडिंग के लिए नहीं बोला गया, डिबेट के लिए नहीं बोला गया। ठीक है, और इस पर सीएम नीतीश कुमार जो है ये बोले कि हम भी जो है 1985 से जो है असेंबली के मेंबर रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया जैसे इन लोगों ने किया है। हम लोग भी जो है आराम से प्रोटेस्ट करते थे, और अगर इनको डिबेट डिस्कशन करना था तो ये हमसे कह सकते थे कि जो है डिबेट डिस्कशन किया जाए, और हम उसके लिए और वेट कर सकते थे एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी जो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, और बिहार पुलिस डीजी जो हैं, ये तीनों उपस्थित थे। AK सिंघल जी डीजीपी जो हैं, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी जो हैं चैतन्य प्रसाद, और डीजी जो हैं हमारे बिहार के वो RS भट्टी है, बिहार पुलिस के डीजी। तो ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और इन्होंने क्या कहा कि देखिए ये बिल जो है, ये बिल ठीक है अरेस्ट तो करेगी, अगर इसके स्पेशल ये बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको हैंड ओवर कर देगा उस जिले के जो भी पुलिस होंगे, और पुलिस जैसा इन्वेस्टिगेशन करती थी, जैसा उसका कार्रवाई होगा एज यूजुअल, जैसे कानून में है व्यवस्था उसी के अनुसार करेगी। सिर्फ ये अरेस्ट करेगी अगर कोई मामला ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो ये हैंड ओवर इसको कर देगी 24 घंटे के अंदर, या फिर कुछ समय दिया गया है। CRPC 1973 के समय गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि CRPC 1973 जो है 1973, उसका सेक्शन 41 और सेक्शन 165 और भी ETC, ये सब सेक्शन जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस को आज भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आज भी जो है आदेश वो जो है ये एम्पावर करती है कि आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। उसका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, उसका क्षेत्राधिकार जो भी होगा, जो भी क्षेत्र अधिकार में आता है, वो आज भी CRPC 1973 सेक्शन 41 और सेक्शन 165 के तहत जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं वारंट, बिना वारंट के अगर ये चलेगा। तो आज भी ये प्रिविलेंट है यहाँ पे, इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा मुद्दा था, हमने सब डिस्कस कर दिया। बिल का विरोध क्यों हो रहा है, वो 3 प्रोविज़न के कारण है। विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, विदाउट वारंट सर्च किया जा रहा है, और विदाउट कोर्ट को कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है। और बिल में क्या क्या प्रावधान है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, तो वो भी हमने बता दिया है कि ये बिल ऐसा नहीं है, ये लिमिट क्षेत्र में आएगा। और उसी जगह जो है जितेंद्र सिंह जो आपको बताया था हमने, MLA हैं महोरा के, उन्होंने कहा ठीक है ये स्पेसिफाइड तो है, लेकिन किस जगह पर है ये सब नहीं पता है मुझे, ये जो है प्लेस नहीं बताए हैं, और जो है क्या बेसिस रहेगा इनका डिप्लॉय करने का वो सब भी नहीं बताए। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया। फिर पुलिस DG सबका क्या कहना है, वो सबका क्या स्टैंड था, सब कुछ बता दिया। क्यों ज़रूरी है ये बिल लाना वो भी बता दिया, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिपेंडेंसी घटाने के लिए, एक्सपेंसेस कम करने के लिए, ठीक है, और लोकल्स को जॉब देने के लिए ये जो है बिल लाया जा रहा है। और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर दिया।
आप सभी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में आपको बिल के बारे में हर चीज़ बता दिया है। तो हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।